ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल हाशिमीयिल क़ुरैशियिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन अलाना इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल इमाम अस्सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कूनू लना ज़ैना वला तकूनू अलैना शैना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान ईमान, इरशाद मासूम कि हमारे लिए इज्जत का और ज़ीनत का सबब करार पाना, हमारे लिए ज़िल्लत और रुसवाई का सबब करार न पाना। हम कायनात में आए हैं इसीलिए कि हम खुदावंद आलम की बंदगी करें, खुदावंद आलम से करीब हो सकें। अलैकुम सलाम। परवरदिगार आलम की इताअत और फरमाबरदारी करें। और अज़ीज़ान ईमान, जब इंसान इताअत परवरदिगार में ज़िंदगी गुजारेगा, जब इंसान हुक्म परवरदिगार को पूरा करेगा, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई बंदे खुदा बन जाए और उसके पास ज़ीनतें न हों। जितनी ज़ीनत की अशिया, जितनी ज़ीनत की चीज़ें हैं, वो सब इताअत परवरदिगार में हासिल हो के रहेंगी। इसलिए कि अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खुद जमील है और वो जमाल को पसंद करता है। लिहाजा वो चूंकि चाहता यही था कि बंदे के अंदर जमाल पैदा हो, कमाल पैदा हो, लिहाजा उसने सिर्फ बंदे को खल्क नहीं किया बल्कि उन अफराद को भेजा कि उसके जमालो कमालात के मजहर थे। किस लिए? ताकि तुम
इनकी जिंदगी को देखते चले जाओ, इनके औसाफ को अपने अंदर उतारते चले जाओ और तुम खुद खूबसूरत बनते चले जाओ। और अजीजान ईमान, हर वो शय के जिसमें कमाल पाया जाए, फितरतन इंसान उसकी तरफ खिंच के आता है। इसलिए कि अल्लाह ने फितरत को कमाल पसंद बनाया है। अल्लाह ने फितरत में इंसान की ये बात रखी है कि वो हमेशा अच्छी चीजों को पसंद करता है, बुरी चीजों से दूरी इख्तियार करता है। मगर कब वो किसी अच्छी शय से दूरी इख्तियार करेगा कि जब उस शय को वो पहचानता न हो, जब उस शय से वाकिफ न हो, या वाकिफ हो मगर उस शय से उसे हसद हो। अजीजान ईमान, कायनात में वो कौन सी फजीलत और वो कौन सा कमाल है कि जो अल्लाह ने अहले बैत को नहीं दिया। हर कमाल, हर फजीलत, हर शरफ अहले बैत को अता किया। अब अगर कायनात में कोई अहले बैत से दूर है तो दो ही बात है, या तो वो अहले बैत से जाहिल है या अहले बैत का हासिद है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। वरना अपनों की बात नहीं है, गैरों को भी अगर आप देखिए, जिस वक्त वो मुतालिया करते हैं जिंदगी का मासूमीन की, तो उस वक्त मजजूब हो जाते हैं, डूब जाते हैं, उनके कमालात उन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं। लिखने वाले ने किताब लिखी, आप सब जानते हैं, सौतुल अदालतिल इंसानिया। लिखने वाला कोई अमीर कायनात का चाहने वाला नहीं है जाहिरन, हत्ता रसूल का कलमा पढ़ने वाला भी नहीं है, एक ईसाई है। जब उसने किताब लिखी तो क्या लिखा? अली अदालत की आवाज। और अजीजान ईमान, ये याद रखिए, जिस इंसान के पास अदालत हो, हर फजीलत उस इंसान के पास होगी। इसलिए कि अगर अदालत नहीं है तो फिर और फजीलतें आ ही नहीं सकती। अदालत वो एक फजीलतों का वो महवर है कि जहां से सारी चीजें, यानी अगर वो अच्छी हुकूमत अदालत के बगैर नहीं हो सकती, अच्छी रहनुमाई अदालत के बगैर नहीं हो सकती, अच्छा उस्ताद बगैर अदालत के नहीं हो सकता। जितनी भी चीजें हैं, एक अच्छा बंदा भी बगैर अदालत के नहीं हो सकता। अदालत होगी तो सारी चीजें उसके पास आएंगी। उसने क्या लिखा? अली अदालत की आवाज। और वो किताब के सरे वरक पे, टाइटल पे अजीब जुमला लिखता है, कहता है, या अली, अगर मैं आपको खुदा का बंदा कहूं तो या अली, इसे मेरा जमीर गवारा नहीं करता। खुदा का एक मामूली बंदा अगर आपको हम, या अली, अगर हम आपको खुदा कहें तो आप खुद गवारा नहीं करते। और आपको अगर हम ईसा से बुलंद माने, हां, या अली, अगर हम आपको खुदा कहें तो आप गवारा नहीं करते।
और अगर हम आपको जनाब ईसा से बुलंद माने तो हमारा अकीदा गवारा नहीं करता, और अगर हम आपको एक बंदा माने तो ये मेरा जमीर गवारा नहीं करता। या अली, अब आप खुद बता दीजिए कि आप क्या हैं, और अब अली से पूछिए कि अली क्या हैं, तो अली आवाज देते हैं अना आबिदुम मिन इबाद मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं पैगंबर के गुलामों में से गुलाम हूं। अजीजान ईमान, इसका मतलब यह है कि पहले गुलाम को पहचान लो, आका की मंजिलत खुद समझ में आ जाएगी। एक ईसाई है मगर इंसाफ ये कर रहा है कि कह रहा है अली को हम आम जैसा बंदा नहीं कह सकते, अली को हम अपने जैसा बंदा नहीं कह सकते। अली समझाना चाहते हैं जब मोहम्मद का बंदा आम बंदों के जैसा न हो तो मोहम्मद आम बंदों के जैसे कैसे। या अली सल्लल्लाहु या कहने का मतलब यह है कि अब जरूरत है कि हम इनकी मारिफत हासिल करें और इनकी इताअत करते चले जाएं। होगा क्या? जब हम इताअत परवरदिगार करेंगे तो इताअत परवरदिगार बगैर नक्श कदम अहले बैत पे चले हासिल नहीं हो सकती। और फिर जब इंसान परवरदिगार की इबादत में मशगूल हो तो फिर क्या होगा? अब्दी अतअनी अजअल का मसली, मेरे बंदे मेरी इताअत कर, मैं तुझे अपने जैसा बना लूंगा। अना अक़ूल कुन फयकून, मैं कहता हूं कि हो जा तो चीज हो जाती। अंत तक़ूल कुन फयकून, तुम कहोगे और चीज आलम वजूद में आ जाएगी। मगर यह कब हासिल होगा? कि जब इंसान मंजिल इताअत पे कदम रखे और वैसी इताअत कि जैसा परवरदिगार चाहता है। यूं ही नहीं होगा। अब आप तारीख पढ़िए कि वैसी इताअत किसने की। हमारी इबादतें या तो फिर ताजिरों वाली इबादत है। हम नमाज दे रहे हैं परवरदिगार, हमें बदले में ये चाहिए वो चाहिए। वही हाल बाज वक्त हमारी मजलिसों का हो जाता है। हम मजलिस में इसलिए जा रहे हैं कि हमें सवाब चाहिए। छोटी चीजें अहले बैत से क्यों मांगते हैं? इस राह में सवाब के अलावा कुछ है नहीं। इसलिए मजलिस में ना आइए कि सवाब चाहिए, वो तो मिलेगा ही। इसलिए आइए कि अहले बैत मिल जाएं, इसलिए कि वो मिल गए तो खुदा मिल जाएगा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और या फिर गुलामों की इबादत। कौन सी? नमाज नहीं पढ़ेंगे तो डंडे पड़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे तो अजाब होगा। अहले बैत क्या चाहते हैं? अहले बैत चाहते हैं कि तुम जो अमल करो वो इसलिए नहीं कि किसी चीज के खौफ में,
या किसी चीज की लालच में। अमीर कायनात ने यह जुमला जो इरशाद फरमाया कि परवरदिगार मैं तेरी इबादत न जहन्नम के खौफ से करता न जन्नत की लालच में, बल्कि तुझे इबादत का मुस्तहिक पाया है तो तेरी इबादत करते हैं। अजीब जुमला है अमीर कायनात का। किससे गुफ्तगू कर रहे हैं? खुदा से। परवरदिगार तेरी इबादत न जन्नत की लालच में न जहन्नम के खौफ से, बल्कि तुझे मेयारे इबादत पाया है तो सजदा किया। अजीजान ईमान, कायनात जरा गौर कर लेती अली के इस जुमले पे कि जो सजदा बगैर मेयार के न करे वो बैत बगैर मेयार के क्या करेगा। परवरदिगार मैंने तेरी इबादत न तो जहन्नम के खौफ से न जन्नत की लालच में, इबादत की इसलिए कि तुझे इबादत का मुस्तहिक पाया। अजीजान ईमान, ये जुमले नहीं हैं, यह हमारी तरबियत के लिए राहें हैं। इमाम हमसे भी चाहते हैं, हमसे भी तकाजा यही है कि हम मेयार को समझें। इसलिए कि खुदा ने भी शिकवा यही किया है कि जो हमारा हक था, हां यह अलग बात है कि वो हक हकीकी और वो कुन है हकीकत, उस मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन इतने भी तो पस्त न रहो कि ये सोच के इबादत करो कि ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये न करेंगे तो ये होगा। कम से कम इस मंजिल तक तो आओ। अजीजान ईमान, ये मंतिक अहले बैत हमें सिखा रहे हैं कुछ। हमने इस मंतिक और इस लहजे को पहचाना नहीं। जी चाहता है दस्ते अदब जोड़ के अमीर कायनात से अर्ज करूं कि मौला हमारी मारिफत में भी इतनी बुलंदी अता कर दीजिए कि जिस लहजे में आपने खुदा से कलाम किया उस लहजे में हम आपकी बारगाह में अर्ज कर सकें कि या अली, आपने परवरदिगार से फरमाया कि ए मेरे परवरदिगार, हमने तेरी इबादत न तो जहन्नम के खौफ से की है न जन्नत की लालच में किया है, बल्कि तुझे इबादत का मुस्तहिक करार पाया तो हमने तेरी इबादत की। या अली, हम भी कहना चाहते हैं, मेयार मारिफत तो बुलंद कर दीजिए कि हम भी ये कह सके कि या अली, हमने आपसे मोहब्बत न तो जन्नत की लालच में किया न जहन्नम के खौफ से किया, आपको मोहब्बत का मुस्तहिक पाया तो मोहब्बत कर रहे हैं। या हमने आपको मोहब्बत का मुस्तहिक पाया है तो आपसे मोहब्बत कर रहे हैं। ए सरकार सैयदुश शुहदा, इतनी मारिफत अता हो जाए कि हम आपसे ये कह सकें कि मौला, हमने आपकी मजलिसों में गिरिया न तो जहन्नम के खौफ से किया न जन्नत की लालच में किया, आपको रोने का मुस्तहिक पाया है तो गिरिया कर रहे हैं। हमें यह मंतिक अहले बैत देना चाहते हैं, और सिर्फ अहले बैत नहीं बल्कि पढ़ लीजिए तारीख अहले बैत के चाहने वालों की, कि जिन्हें अहले बैत से मोहब्बत हो जाए फिर वो जन्नत को नहीं देखते। मैं जुमला बदल दूं, जो अहले बैत से हकीकी मोहब्बत कर लें फिर वो जन्नत के लालची नहीं होते,
जन्नत उनकी लालची बन जाती है। मुझे कोई तारीख बताइए कि मीसम ने जन्नत की लालच दिखाई, अबू ज़र ने जन्नत की लालच दिखाई, सलमान जन्नत के लालची बने हो। आने वाला फिजा से कह रहा है, फिजा आज मैंने रसूल से सुना है कि तुम्हारा जन्नत में यह मकाम होगा। फिजा कह रही क्या कह रहा? कहा फिजा तुम्हें जन्नत में यह, कहा तुम कैसी बात कर रहे हो, हम तो जन्नत में रहते हैं। ये बताओ क्या जन्नत किसी और जगह का नाम है? अरे जहां मेरा रसूल हो वही तो जन्नत है, जहां शहजादी फातिमा हो वही तो जन्नत है, जहां अली हो वही तो जन्नत है, जहां हसनैन हो वही तो जन्नत है। पूरी तवज्जो अज़ीज़ान ईमान, फिजा हमें बता रही हैं कि ये जहां पहुंच जाए वही जन्नत है। तो चाहने वालों, इस वक्त तुम जन्नत में बैठे हो। एक सलावत पर मोहम्मद या अगर ये यकीन है कि ये आते हैं तो फिर ताज्जुब काहे का? ये फर्श अज़ा। बात दूसरी तरफ चली जाएगी, वरना पूछिए मासूम से। 8वें इमाम से किसी ने सवाल कर लिया, मौला ये फर्श अज़ा क्या है? फरमाया ये मुसल्ला इलाही में से एक मुसल्ला है। जरूरत है इस बात की कि हम मारिफत तो बढ़ाएं। कभी ये लालची नहीं हुए। क्यों? रसूल इस्लाम ने क्या कहा? कभी ये नहीं कहा कि सलमान जन्नत के मुश्ताक हैं, बल्कि रसूल ने फरमाया कि जन्नत सलमान की मुश्ताक है। सलमान किसके इश्तियाक में है? सलमान किसके लालची हैं? सलमान किसे चाहते हैं? सलमान अहले बैत की इताअत को चाहते हैं। चूंकि आज रसूल के उसी सहाबी की वफात की तारीख है जिसके लिए रसूल ने फरमाया सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहले बैत में से। अजीजान ईमान, जनाबे सलमान का जाहिरन हसबी किसका रिश्ता था? किसके रिश्तेदार हैं? जनाबे सलमान, रसूल कह रहे मिन्ना अहलल बैत, हम अहले बैत में से हैं। मुझे बताइए जनाबे सलमान से किसी का रिश्ता? रिश्ता नहीं है। कौन सा रिश्ता? हसबी और नसबी रिश्ता नहीं है, लेकिन रिश्ता टूटा भी नहीं है। इस दर से इतना मजबूत रिश्ता, इसका मतलब यह है कि रसूल इस्लाम ने जो जनाबे सलमान के लिए कहा सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहले बैत में से हैं, यह रिश्तेदारी की बुनियाद पे नहीं। अजीजान ईमान, बहुत से रिश्तेदार भी मिन्नियत में दाखिल ना हुए। पढ़ लीजिए तारीख। नबी जब आवाज दे रहा है कि परवरदिगार ये मेरा फर्जंद है, अल्लाह कह रहा इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ए नूह ये तुम्हारे अहल में से नहीं है। इसका मतलब यह है कि यहां मिन्नियत के लिए अहलियत शर्त है।
अजीजान ईमान, अपने अंदर वो अहलियत पैदा कर लो तो रसूल तुम्हें भी अपने अंदर जज्ब कर ले। यूं ही नहीं है। क्या किया था जनाब सलमान ने? इताअत सलमान की मंजिल देखेंगे। तारीख कहती है कि एक दिन एक शख्स ने देखा कि खेत की तरफ दो लोग चले आ रहे हैं। आते आते उसकी निगाह जमीन पे पड़ी। अब जो जमीन पे देखा तो निशान एक ही दिखाई दे रहा है। अफराद दो आ रहे हैं, निशान कदम एक शख्स का। बड़ा परेशान हुआ कि जा रहे हैं दो लोग, निशान कदम एक। जब वो लोग करीब आए तो क्या देखा? अली हैं और सलमान। बढ़ के सवाल किया, या अली, आप आए तो दो लोग, जमीन पे नक्शे कदम एक ही शख्स का क्यों है? अली ने आवाज दी, सलमान से पूछो। ए सलमान, तुम तो अली के पीछे पीछे थे, नक्शे कदम दो क्यों नहीं? का नादान, मैंने अली के नक्शे कदम के अलावा जमीन पे कभी कदम न रखा। अजीजान ईमान, जब अली के नक्शे कदम पे नक्शे कदम जमा के कोई चले तब जाके 10वें दर्जे का ईमान हासिल होता है। अब मेरे कदम के निशान पड़े कैसे? इसलिए कि मैं अली के नक्शे कदम पे कदम रख के चल रहा। क्या मतलब सिर्फ जाहिरी कि अली ने जहां नक्शे कदम छोड़ा वहां सलमान ने रख दिया? नहीं, बल्कि तारीखों ने लिखा कि अमल में सलमान ने वो काम किया। कब? गुर्बत के आलम में नहीं, अजीजान ईमान, उस वक्त कि जिस वक्त मदाइन के हाकिम बना के भेजे जा रहे हैं। पूरा शहर सलमान के कब्जे में है। ऐलान हुआ शहर में कि आज अली का बनाया हुआ हाकिम मदाइन आ रहा है। पूरा बाजार खचाखच भरा है, इंतजार हो रहा है कि कोई हाकिम आने वाला है। सलमान मदाइन पहुंचे, देख रहे हैं लोग खड़े हैं धूप में, सलमान गुजरते जा रहे हैं। शहर के अंदर पहुंचे, एक शख्स से पूछा, भाई ये माजरा क्या है? कहा तुम्हें नहीं मालूम? कहा क्या है? कहा गवर्नर आ रहा है। ये सब लोग उसके इस्तकबाल में खड़े हैं। सलमान जाके मदाइन में उस मकाम पे बैठे और उसके बाद एक शख्स को बाखबर किया का लोगों से कहो कि परवरदिगार की इबादत में अपने औकात सर्व किया करें। का क्या हुआ? अब सब लोग वापस हुए। क्यों? कहा भाई जिसका इंतजार कर रहे थे वो अपनी मंजिल पे भी पहुंच गया। लोगों को ताज्जुब हुआ। आए देखा एक सादा आदमी बैठा हुआ है। पूछा आप गवर्नर हैं? कहा हां, यह अमीर कायनात का नाम है। कहा फिर ऐसे कैसे? कहा क्या मतलब? कहा अब
हमारी आदत ये रही कि जब भी कोई गवर्नर दाखिल हुआ, अगर हमने सलाम न किया तो हमारे वज़ाइफ कत हो गए। ये आज आप, सलमान ने आवाज दी, मैं तुम्ही जैसा एक इंसान हूं। तारीख कहती है अभी सलमान मदाइन में गवर्नर हैं, शहर से गुजर रहे हैं। अहले बैत हमसे क्या चाहते हैं? गवर्नर हैं, एक ज़ईफ शख्स को देखा कि वो अपना बोझ उठा रहा है मगर उठा नहीं पा रहा। सलमान आगे बढ़े और बढ़ के उस शख्स से कहा, ए भाई, अगर कहो तो ये बोझ मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। इतना सादा लिबास कि वो शख्स कहता है कि मैं समझा कि ये कोई हम्माल है जो पैसे लेके ये काम करेगा। मैंने कहा भाई पहुंचा दो। सलमान ने अपनी उसका बोझ अपनी पुश्त पे लादा, लेके आ गए, उसके दरवाजे पे रखा। जाने लगे तो उसने पैसे देने चाहे, सलमान ने मना किया और उसके बाद कहा, ए भाई, अगर कभी जरूरत हो तो हमें फिर याद करना। उसने कहा भाई तुम मिलोगे कहां? सलमान आवाज देते हैं कि वो जो उस्तानदारी है, जो गवर्नर हाउस है, वहां चले आना। कहा वहां? कहा हां, मैं मदाइन का गवर्नर हूं। कांपने लगा। कहा आप गवर्नर और आपने मेरा बोझ उठाया? का नादान घबराता क्यों है? अरे क्या अली ने उस बुढ़िया का बोझ उठा के उसके घर तक नहीं पहुंचाया था? क्या हमारे लिए कोई और आइडियल है? हमारे लिए कोई और नमूना अमल है? वो जो अमीर कायनात है, और अजीब दास्तान है कि अमीर कायनात रात की तारीकी में एक ज़ईफा को देखते हैं कि वो बोझ उठाना चाहती है, नहीं उठा पाती। लेके आए, उसके घर तक पहुंचाया। रास्ते में उससे पूछा कि तेरा अमीर कैसा है? कहा क्या पूछते हो? मेरे घर में ग़िज़ा नहीं। मौलाए कायनात ने बोझ रखा, गए, गंदुम लेके आए, लाके उसको दिया। बच्चे रो रहे थे। कहे बीबी, दो बातें, या तो तू खमीर गूंद ले, मैं बच्चे को संभाल लूं, या मैं खमीर गूंदूं, तू बच्चों को संभाल ले। कहती है कि तुम बच्चों को संभाल लो, मैं खमीर गूंद देती हूं। खमीर गूंदा गया, अली बच्चों से खेल रहे हैं। बच्चों ने कहा कि मेरे पास नाका नहीं है। बच्चे कहते हैं, अली कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नाका बनता। बच्चे अली की पुश्त पे, अली नाके की शक्ल में बच्चों के उस घर में चल रहे हैं। बच्चे कहते हैं नाका आवाज देता है। अली नाकों की आवाज निकालते। बच्चे हंसने लगे। अली की आंखों में आंसू आ गए। परवरदिगार गवाह रहना, जब इस घर में आया था तो ये यतीम बच्चे रो रहे थे। अली इन यतीमों को खुश करके जा रहा। रोटियां तैयार हो गई, उसने खिला लिया बच्चों को। अमीर कायनात घर से निकले। एक पड़ोसी ने देखा, वो आई, कहने की अली तुम्हारे घर में क्या कर रहे थे? कहा ये अली हैं। कहा हुआ क्या? वो रोने लगी। कहा मुझसे कितना बड़ा गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा अरे मेरे बच्चे अली की पुश्त पे सवार हुए। कसम खुदा की, अली शुक्र का सजदा करके चले गए, लेकिन आज यतीमी को भी नाज हुआ होगा।
ऐसी यतीमी कि जिसको अली संभाले। मकसद क्या है? अली अमल के जरिए आवाज दे रहे हैं कि देखो हमारा चाहने वाला कैसा हो। ये तकाजे हैं, ये दास्तान नहीं है, ये कहानियां नहीं है। आज अजीब इस रुख से गुफ्तगू चूंकि हो रही है, मुसलसल वाकयात की मंजिल है, लेकिन अजीजान ईमान, मैंने क्या कहा था? अली के लालची बन जाओ, जन्नत खुद ब खुद तुम्हारी लालची बन जाएगी। कभी सलमान ने जन्नत की लालच नहीं की। यकीन ना आए तो तारीख पढ़ के देखिए। एक मैदान ऐसा है कि जहां रसूल ऐलान कर रहे हैं। अब ये वाकया आपका सुना हुआ नतीजा मैं देना चाहता हूं। रसूल ऐलान कर रहे हैं कि आज जो अली की कामयाबी की खबर लाएगा उस पे जन्नत वाजिब। अजीजान ईमान, जुमलों पे गौर कीजिएगा। जो अली की कामयाबी की खबर लाए और सुनाएगा उस पे जन्नत वाजिब। जो अली की कामयाबी की खबर लाएगा उस पे जन्नत। ये अली की कामयाबी क्या है? अली की फजीलत। दुनिया उसी दिन अगर गौर कर लेती कि फजीलतें किसकी बयान करोगे तो क्या मिलेगा। अली की कामयाबी की खबर जो लाएगा। बात कहां की है? जंग खंदक की। अम्र इब्न अब्दवुद जैसा सफाक। और यह भी देखिए, याद रखिए कि इन वाकयात को सिर्फ सरसरी तौर पे ना पढ़ें, तज्जिया करने की कोशिश करें। तारीखों ने क्या लिखा? खैमे में रसूल बैठे हैं, आने वाला दुश्मन रसूल के खैमे पे आके मुबारिज तलब कर रहा है। और रिवायत कहती है अपने नेज़े की चोब रसूल के खैमे की चोब में मार रहा और आवाज दे रहा है, मुसलमानों क्यों नहीं लड़ने आते? इसलिए कि तुम्हारा तो अकीदा यह है कि अगर मारे जाओगे तो शहीद कहलाओगे और अगर मार लोगे तो गाजी कहलाओगे। इसका मतलब यह है कि वो चैलेंज कर रहा है कि अगर शहादत पे यकीन है तो आते क्यों नहीं? अगर फजीलतों के हुसूल का जज्बा है तो आ जाओ, लेकिन कोई नहीं आता। कुरान ने भी लिखा कि आलम यह है कि इस तरीके से खामोश बैठे जैसे उनके सरों के ऊपर तायर बैठे कि अगर सर हिलाएंगे तो वो परिंदा उड़ जाएगा। इस तरीके का सुकूत। और उस आलम में रसूल इस्लाम सवाल कर रहे हैं कि कौन जाएगा, मन लिहाजल कल, इस कुत्ते के मुकाबले में कौन जाएगा। अब ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन रसूल इस्लाम के सामने अमीर कायनात आए, याली हम या रसूलुल्लाह हम, और उसके बाद अमीर कायनात जब निकले तो तारीख कहती है कि अब अली पैदल जा रहे हैं। यहां से मरहला है, या अली क्या आपके खैमे में कोई घोड़ा नहीं है? यह इस्लाम की कोई पहली जंग नहीं है कि जहां लासामानी का आलम हो। घोड़े मौजूद हैं मगर अली पैदल जा रहे हैं। और तारीख कहती है कि अब जब अली खैमे से निकले तो चेहरे पे गैज़ो गजब के आसार, तलवार नियाम से निकली हुई, लेकिन मक्तल में पहुंचे, मुकाबले में पहुंचे तो अब वहां पे अमीर कायनात तलवार नियाम में रखें, चेहरे पे गैज़ो गजब के आसार नहीं है। और कहते हैं कि मैंने सुना है कि तू 3 बातों में से कोई एक बात मान लेता। उसने कहा, हाँ अली सही सुना।
का तो फिर मैं पहली बात तो ये कह रहा हूं कि तू कलमा पढ़ ले। उसने कहा अगर कलमा पढ़ना होता तो जंग क्यों करने आता। कहा अच्छा तो फिर वापस चला जा। अजीब जवाब दिया। कहा अगर वापस जाऊंगा तो मेरे कबीले की औरतें मुझ पे हंसेंगी। भागा नहीं था मैदान से, वापस किया जा रहा है। कह रहा अगर गया तो कबीले की औरतें हंसेंगी, सरदारी से निकाल दिया जाएगा। अली ने कहा तो फिर ऐसा कर, कभी इस घोड़े से उतरा। या अली, क्या आपके पास घोड़ा न था? या अली खैमे से निकले तो गैज़ो गजब के आसार, तलवार नियाम से बाहर। होना तो यह चाहिए कि जब दुश्मन का सामना हो तो चेहरे पे ज्यादा गैज़ो गजब हो, जब दुश्मन का सामना हो तब तलवार और चमकनी चाहिए। मगर जब मुकाबिल में आ गए तो तलवार नियाम में, चेहरे से गैज़ो गजब गायब। मौला सबब क्या है? मौला आवाज देंगे नादान तुझे मालूम नहीं। चूंकि मैं अभी उसके मुकाबले में जब आया हूं तो मैंने तलवार नियाम में रखी, चेहरे से गैज़ो गजब इसलिए हटाया कि उससे मेरा पहला मुतालिबा है कि कलमा पढ़ ले। मेरा पहला मुतालिबा है कि कलमा पढ़ ले। मैं तलवार नियाम में रख के उससे मुतालिबा कलमे का कर रहा हूं ताकि दुनिया पहचान ले कि इस्लाम तलवार से नहीं अखलाक से फैला। अगर मैं तलवार या नियाम से बाहर रखूं और वो कलमा पढ़ ले तो लोग समझेंगे खौफ से पढ़ लिया। तलवार नियाम के अंदर या अली, दो सवाल तो समझ में आया कि कलमा पढ़ लो या वापस चले जाओ। ये तीसरा सवाल समझ में नहीं आया। खुद भी घोड़े से नहीं आए, उसे भी घोड़े से उतार दिया। और अजीजान ईमान, अम्र इब्न अब्दवुद ने घोड़े से उतर के एक जुमला कहा, या अली, अगर मुझे इस बात का शायबा भी होता कि पूरे अरब में कोई मुझसे यह मुतालिबा भी कर सकता है तो मैं ये शर्त न रखता। क्यों? इसलिए कि किसी को मरकब से उतार देना यह अरब में उसकी तौहीन है। या अली, यह मरकब से क्यों उतरवाया? कोई दूसरा सवाल क्यों ना किया? अली आवाज देंगे, मैं पहले उससे उस एहानत का बदला ले रहा हूं। इसी मरकब को सहारा बना के उसने रसूल के खैमे पे अपना नेज़ा मारा था, लिहाजा पहले उससे वो बुलंदी छीनना चाहता हूं कि जिसे एहानत रसूल में इस्तेमाल किया। घोड़े से उतरो, उतर गया। इधर अली मैदान में चले। अब तक जो मैदान में जाने से डर रहे थे, रसूल के एक जुमले पे वो दौड़ लगी। रसूल ने आवाज दी, आज जो अली की कामयाबी की खबर लाएगा उस पे जन्नत वाजिब। अब पूरा मजमा मैदान में, नहीं गए तो सलमान। इसका मतलब क्या है? सलमान को जन्नत की लालच नहीं है। अजीजान ईमान, क्या कहा है रसूल ने? जो खबर लाएगा उस पर जन्नत वाजिब। सब तो चले गए, सलमान नहीं जा रहे।
और तारीख कहती है कि जब अमीर कायनात ने अम्र को फिन्नार किया, दौड़ता हुआ मजमा रसूल की तरफ। अब आज न छोटे को बड़े की परवाह है, न बड़े को छोटे की, इसलिए कि हर आदमी अपनी जन्नत चाहता है और सबको पता है कि हम अमल से नहीं ले सकते तो बहाने से ले ले, लिहाजा दौड़े रसूल की खिदमत में आना था। या रसूल अल्लाह मुबारक हो, अली जीत गए। अजीजों, इससे पहले किसी ने अली की कामयाबी की मुबारकबाद न दी। आज या अली मुबारक हो रसूलल्लाह, अली जीत गए। रसूल ने कहा जन्नत सलमान ले गए। हैं? अच्छा, अब आप सोचिए कि कहीं कोई अवार्ड रखा जाए और कोई शिरकत भी ना करे उस कंपटीशन में, और यह कहा जाए कि वो ले गया। देने वाला तो अपनी जगह, जिसने पाया है पूरा मजमा उसकी तरफ घूमेगा। देखिए, तारीख लफ्जें लिखती है, मंजर नहीं लिखती। पूरा मजमा सलमान की तरफ। ए सलमान, तुम तो गई नहीं। जी चाहता है दस्ते अदब जोड़ के सलमान से कहूं, सलमान ये बात समझ में नहीं आई, मेहनत कोई करे फल आप खाइए। क्या ऐसा है कुछ कि सलमान ने देखा ये दौड़ते हुए आ रहे हैं और सलमान ने मुबारकबाद दे दी, जन्नत ले ली? सलमान, ये बात तो अच्छी नहीं कि मेहनत कोई करे। समरा, आप सलमान गए क्यों नहीं? जाइए। क्या अली की कामयाबी आपको देखने में लुत्फ नहीं आएगा? जाते क्यों नहीं? अजब नहीं सलमान आवाज दें कि जाता जरूर। अगर अली की नुसरत का मरहला होता, मैं क्या कह रहा हूं अजीजान ईमान, चूंकि रसूल ने यह कहा है जो अली की कामयाबी की खबर लाएगा, तो एक तो इत्मीनान पैदा हो गया कि आज मैदान में अली को नुसरत की जरूरत नहीं है। या अली, या सलमान जाइए। अगर नुसरत अमल का मरहला होता तो चला जाता। अब मसला तो फिर या आप गए नहीं तो मुबारकबाद दे के जन्नत कैसे ले ली? सलमान चले जाइए। सलमान आवाज देंगे, नादान, जन्नत की लालच में मालिक जन्नत को छोड़ के चला जाऊं? सब तो मैदान में हैं, अली खुद लड़ने गए हैं, कोई तो रसूल की हिफाजत करने वाला हो। नादान, मरहला नुसरत का इस वक्त यहां है, इसलिए कि सब मैदान में हैं, कहीं दूसरा कोई काफिर खंदक उबूर करके रसूल तक ना आ जाए। लिहाजा इस वक्त रसूल की नुसरत के लिए रसूल के पास हूं। सलमान फिर मुबारकबाद दे के जन्नत कैसे ले ली? आप तो गए नहीं, तो क्या वो अब भागते हुए मजमे को आता देख के मुबारकबाद दे दी? सलमान आवाज देंगे, मुबारकबाद देना हमारा फरीजा था, लेकिन हमने मजमे को भागता हुआ देख के नहीं दी है। मैंने कहा फिर कैसे? कहा नादान, बात मारिफत की है। मैंने कहा क्या है मारिफत? कहा पूरा मजमा गया, मैदान में जंग देख रहा है, मैं रसूल के चेहरे से जंग को देख रहा हूं। मैंने कहा सलमान क्या मतलब? कहा इसलिए कि जो नबी है उसके लिए हिजाबात माने नहीं होते। रसूल खैमे में है, इसका मतलब यह नहीं
रसूल की निगाह मैदान में नहीं है, रसूल की निगाह मैदान में है, मेरी निगाह रसूल के चेहरे पे है। और यह फितरी बात है कि भाई की कामयाबी पे भाई मुस्कुराता है, इधर रसूल के लबों पे मुस्कुराहट आई। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, भाई की कामयाबी मुबारक। रसूल ने कहा जन्नत मुबारक। मोहम्मद मैं आईने रिसालत में अक्से जंगे इमामत देख रहा था, और जब रसूल मुस्कुराए तो मैंने मुबारकबाद दे दी। रसूल ने कहा सलमान ले गए जन्नत। अब जन्नत नहीं मिली, मगर एक एतराज जरूर किया गया, या रसूल अल्लाह आज अली ने अजीब काम किया। पूछा क्या किया? कहा या रसूल अल्लाह, अम्र के सीने पे सवार होके अली उतर गए। ये तो जंग के उसूल के खिलाफ है कि अपने दुश्मन को पछाड़ दिया जाए और उतर जाया जाए। का अली को आने दो, अली से पूछ लेंगे। अब जो अमीर कायनात आए, का या अली ने जवाब दो, तुम अम्र के सीने से क्यों उतर गए? मौला ने जो जवाब दिया वो तारीख में महफूज है, मगर जी चाहता है मैं कहूं कि अजब नहीं अमीर कायनात आवाज दें कि या रसूल अल्लाह इनको बताइए मैंने कोई इत्तेफाकन थोड़ी पछाड़ दिया था जो न छोड़ता। अगर ये मरहला इत्तेफाकी होता तो मैं डरता कि दोबारा कर पाऊंगा या नहीं। जिस ताकत से मैंने पहले पछाड़ा वो ताकत बाद में भी है। या अली आवाज देते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब मैं उसके सीने पे सवार हुआ, अदू शवत सबबे खैर गर खुदा खाहद, ये फारसी की एक मसल है कि दुश्मन खैर का सबब बन जाता है अगर खुदा चाह ले। जन्नत की दौड़ में अली की यह फजीलत छिप के रह जाती अगर सवाल ना हुआ होता। ए अली आप क्यों उतरे? अमीर कायनात आवाज देते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैं अम्र के सीने पे सवार हुआ तो उसने लुआब दहन मेरे चेहरे पे फेंका, बेअदबी की, मुझे गुस्सा आ गया। अली ये नहीं चाहता कि अली के अमल में उसका नफ्स शामिल हो जाए। मैं जंग खुदा की राह में कर रहा था, लिहाजा अपना नफ्स शामिल नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उतर गया। बात मुकम्मल हो गई। सवाल यह है कि उतरे अली, घबराए लोग क्यों? अली उतरे थे ना, तो अली तहतेग होते अगर मादल्ला। बाकी किसी को घबराने की क्या जरूरत? अजीजान ईमान, ये एतराज अली की मोहब्बत में नहीं है, अपने खौफ में कि अगर अली चले जाते तो अब मुकाबला कौन करता। या अली क्यों उतर गए? अली आवाज देते मैं अपना नफ्स शामिल नहीं करना चाहता। क्या बताया अमीर कायनात ने कि जब भी कोई इबादत करना तो खालिसतन करना। अपना नफ्स और अपना गुस्सा अली शामिल नहीं करना चाहते। किसके लिए? जो दुश्मन है दीन का। पैगाम है, पैगाम। अमीर कायनात चाहते हैं कि अगर कोई दुश्मन खुदा भी है तो उससे इंतकाम लेते हुए अपने गुस्से को शामिल न करना।
बल्कि जब भी कोई अमल हो तो वो सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार के लिए हो। कभी खुदा न खास्ता ऐसा न हो कि उसने चूंकि हमारी अंजुमन के लिए ये कहा, उसने हमारी कमेटी के लिए ये कहा, उसने हमारे खानदान के लिए ये कहा। नहीं, अली आवाज देते हैं, मेरा चाहने वाला वो होगा कि जो मोहब्बत करे तो खुदा के लिए, अदावत करे तो खुदा के लिए। मोहम्मद। अब वक्त बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। ऐसी जब जिंदगी इंसान गुजारे तो फिर क्या मिलता है? फिर क्या मिलता है? मिन्नियत हयात में। और उसके बाद तारीख कहती है सलमान मदायन में। जाते वक्त सलमान गिरिया कर रहे हैं, या अली आपका फिराक मुझे रोने पे मजबूर कर रहा, इसलिए कि मुझे इल्म हुआ है कि मैं मदायन में दुनिया से चला जाऊंगा। अली आवाज देते हैं, सलमान परेशान ना हो, तुम जाओगे दुनिया से मदायन में, मगर ये अली की जिम्मेदारी है। अली खुद मदायन आएंगे, मैं मदायन आऊंगा सलमान, तुम्हें गुस्ल मैं दूंगा। ए सलमान, तुम्हें कफन अली पहनाएगा। सलमान, तुम्हारी नमाज जनाजा अली पढ़ेगा। एक जुमला कह रहा हूं और इस जुमले में एक बाब है। याद रखिए, अगर फजीलतें आमाल से हासिल की जाएं तो इनाम में मरो कहीं इमाम पहुंच के नमाज पढ़ाता है, और अगर झूठी बैसाखियों पे फजीलत मिले तो जिस शहर में इमाम रहे मरो वहीं, मगर इमाम नमाज नहीं पढ़ाता। जनाबे सलमान फारसी मदायन में दुनिया से जा रहे हैं। तारीख कहती अली पहुंचे, फतबस्सम सलमान, पर सलमान के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। अल्लाह रे मारिफत अली। सलमान मरने के बाद तारीख कह रही है कि मुस्कुराए और अली के एहतराम में सलमान खड़े होने लगे। अजीजान ईमान, जो मर चुका है जाहिरन, अली के एहतराम में सलमान उठने लगे। अली ने आवाज दी, सलमान पलट जाओ। अजीजान ईमान, ये सलमान एहतराम के लिए खड़े हो रहे हैं, अली वापस क्यों कर रहे हैं? अली चूंकि जानते हैं कि इस मरहले में कायनात गुमराह हो सकती है। बात फजीलत की नहीं है, बात मेरी फजीलत की नहीं है, कायनात को गुमराही से बचाने की। अली ने खुद गुस्ल दिया, अली ने खुद कफन पहनाया, अली ने नमाज पढ़ी, अली ने दफन किया। अगर कोई अली की मोहब्बत में, अगर कोई अली के इताअत में जिंदगी गुजार दे, गरीबुल वतन हो मगर अली पहुंच रहे हैं, या अली करबला में भी आ जाइए।
अगर वहां रसूल का सहाबी है तो यहां करबला में रसूल का नवासा है। या अली, आपका बेटा फातिमा का दिलबंद, जिससे रसूल की मोहब्बत का आलम यह है कि जिसकी आंखों में रसूल आंसू देखना पसंद नहीं करता। क्या आलम है, उसका जनाजा बेगोरो कफन जलती रेती पे पड़ा। जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। अज़ादारो, जिक्र आ गया सरकार सैयदुल शुहदा का, लिहाजा चंद जुमले तारीखों ने लिखा। हुसैन खैमे में आए, ज़ैनब मेरा सलाम, उम्मे कुलसूम मेरा सलाम, रबाब मेरा सलाम, हर एक से इमाम रुखसत हो रहे हैं। तारीख कहती है कि सबसे इमाम रुखसत हुए, बीवियां दामन पकड़े जा रही हैं, इमाम हर एक को दिलासा दे रहे हैं। एक वो वक्त भी आया कि हुसैन खैमे से बाहर आ गए। फनज़रा यमीनन व शिमाला, हुसैन ने एक मर्तबा दाएं जानिब देखा, बाएं जानिब देखा, हुसैन को कोई नजर ना आया। मक्तल कहता है कि ज़ैनब आगे बढ़ी, भाई का बाजू थामा, भैया अब्बास नहीं तो क्या हुआ, ज़ैनब मौजूद है, अली अकबर नहीं तो क्या हुआ, ज़ैनब मौजूद है। अय्याम बीबी सकीना से भी मंसूब है, लिहाजा उस बीबी का भी तस्करा करना है। आजादारो, तारीख कहती है कि एक मर्तबा हुसैन घोड़े पे सवार हो गए, घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। हुसैन कहते हैं, ए अस्पे बावफा, मैं जानता हूं कि तू भी 3 दिन का भूखा और प्यासा है, मगर ए बस पे बावफा, सुबह से तू भी थका हुआ है, लेकिन ये हुसैन आखिरी बार तुझ पे सवार हो रहा है, बस हुसैन को मक्तल तक पहुंचा दे। घोड़े ने एक मर्तबा सर झुकाया, अपनी गर्दन उठाई, जबाने बेजबानी से कहा, आका मेरी क्या मजाल कि मैं आगे न बढ़ूं, मगर ए आका देखिए मेरे सुमों से एक बच्ची लिपटी हुई है। सकीना हुसैन की बच्ची सुमों से लिपटी हुई बयान कर रही है, मेरे बाबा के घोड़े सुबह से जिसको भी मक्तल ले गया वो जिंदा वापस नहीं आया। ए मेरे बाबा के घोड़े मुझे यतीम न कर, ए मेरे बाबा के घोड़े मेरे बाबा को लेके मक्तल में न जा। हुसैन उतरे, सकीना तुम तो रुखसत कर चुकी थी बेटी, बाबा जा रहे हो? जुमला सुन ले, मक्तल ने अजीब जुमला लिखा, बाबा जा रहे हो, आखिरी बार अपने सीने पे लेटा लो। बच्ची को पता है अब ये सीना न मिलेगा, अब हुसैन की आगोश न मिलेगी, बाबा मुझे आखिरी बार अपने कलेजे से लगा लो, अपने सीने पे सुला लो। जुमला सुनेंगे आजादारो? मक्तल ने लिखा कि हुसैन जलती हुई रेत पे लेट गए, सकीना को अपने सीने से लगाया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, परवरदिगार इन आवाजों पे अपनी रहमत नाजिल करे। मक्तल का बड़ा कीमती जुमला है आजादारो, आपके हवाले कर रहा हूं, पुरसा दीजिएगा। रिवायत कहती है हुसैन ने सकीना को अपने सीने पे लेटाया,
अपने हाथ बुलंद किए, एक दुआ की, परवरदिगार परवरदिगार सकीना के लिए मेरी जुदाई बड़ी शाख है, ए मेरे अल्लाह सकीना पे नींद गालिब कर दे, मेरी बच्ची सो जाए, मैं मक्तल चला जाऊं। अज़ादारों, हुसैन ने दुआ की, बच्ची सो गई, सकीना को ज़ैनब के हवाले किया, हुसैन मक्तल गए। मुझे रिवायत ने नहीं बताया कि अब सकीना बेदार कब हुई, जब शिमर के तमाचे पड़े, या जब खैमे में आग लगी, या जब फरात का पानी। जज़ाकुम रब्बुकुम। दो चार जुमले गुफ्तगू खत्म। मुझे नहीं मालूम बच्ची बेदार कब हुई, मगर तारीखों ने लिखा हुसैन मक्तल में आ गए, तलवार निकाली, तुमने मेरे अकबर को मारा तुमने मेरे अब्बास को मारा, तुमने मेरे कासिम को मारा। ये कहते जाते थे, हुसैन हमला करते जाते थे। एक मर्तबा मक्तल कहता है कि एक आवाज आई, हुसैन जंग के जौहर दिखा चुके, अब जरा सब्र की मंजिल। हुसैन ने तलवार नियाम में रखी, भागी हुई फौज सिमट आई, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने नेजा मारा, किसी ने शमशीर मारी। जुमला सुनेंगे आज़ादारों। मक्तल कहता है जिसके पास कुछ न था उसने करबला की गर्म रेत हुसैन के जख्मों पे डालना शुरू कर दिया। फातिमा का लाल घोड़े पे डगमगा रहा है। मैं बड़े इत्मीनान से, चूंकि हुसैन की शहादत है, बड़ी कयामत है अज़ादारों, फातिमा का लाल घोड़े पे डगमगा रहा है, कभी दाएं जानिब हुसैन, कभी बाएं जानिब। अज़ादारों में सोच रहा था, जिसके जिस्म में इतने जख्म हों, जिसके जिस्म में इतने तीर हों, वो घोड़े पे डगमगा क्यों रहा है, वो गिरा क्यों नहीं। अज़ादारों, एहसास है, अजब नहीं, हुसैन जब गिरना चाहते हो माँ आगोश फैलाती हो, हुसैन सोचने लगते हो इतने तीर बदन में पैवस्त है, मैं इस आलम में माँ की आगोश में कैसे जाऊं। सिनान कहता है, सिनान इब्ने अनस कहता है, परवरदिगार मुझे ताकत दे, मैं हुसैन की इस मुसीबत को बयान कर सकूं। सिनान इब्ने अनस कहता है, मैंने देखा जब हुसैन डगमगा रहे हैं घोड़े पे, गिर नहीं रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ा और मैंने बढ़ के हुसैन के पहलू में एक नेजा मारा। इमाम ज़माना सलाम करते हैं, मेरा सलाम हो उस पसली पे जो दाहिनी जानिब से टूट के बाएं जानिब के पसली से मिल गई। हुसैन घोड़े से जमीन पे आए। दो जुमले गुफ्तगू खत्म। दादारो, बीबी ज़हरा पुरसा कबूल कर लीजिए। ए बीबी, आपको आपके हुसैन का वास्ता, हमारे आंसुओं को अपने रूमाल में जगा। हुसैन घोड़े से जमीन पे नहीं। आज़ादारो, मक्तल कहता है कि हुसैन इतने जख्म खाए हुए, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, सुनोगे जुमला, हुसैन इतने जख्म खाए हुए थे, मगर हुसैन का जिस्म बिल्कुल साकित तीरों पे पड़ा हुआ था। हुसैन में कोई तड़प न थी, हुसैन में कोई इस्तिराब न था। जब मैंने मक्तल का यह जुमला पढ़ा तो मैं सोचने लगा, जिसके इतने तीर लगे हों वो तड़पा क्यों नहीं, जिसके इतने नेज़े लगे हों उसके अंदर तड़प क्यों नहीं है। आज़ादारो, जानते हो क्यों? जानते हो क्यों?
बच्चा कितना ही मुस्तरिब हो, माँ की आगोश मिल जाए तो चैन मिल जाता है। अज़ादारो, अब तो सैयदा की आगोश में हुसैन का सर है, हुसैन साकित है। इतने में सिनान, शिमर, यजीद, शिमर, पेसरे साद, ये खड़े आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। शिमर कहता है ऐसा लगता है कि इतने तीर हुसैन को लगे कि अब हुसैन तीरों का जख्म बर्दाश्त न कर सके, हुसैन दुनिया से चले गए। पेसरे साद कहता हाँ मुझे भी महसूस हो रहा है, जो 3 दिन का भूखा प्यासा हो, जिसने 71 लाशें उठाए हों, वो कब तक है, कितनी देर। अनस कहता नहीं ऐसा नहीं है, हुसैन जिंदा हैं। आखिरी जुमला है अज़ादारो, हुसैन जिंदा हैं। पेसरे साद कहता है अनस कैसे कह रहे हो हुसैन जिंदा हैं? कहा भी मैं बताऊं कि हुसैन जिंदा हैं। आपने क्या सोचा? क्या अनस आगे बढ़ा, हुसैन को कोई तीर मारा, कोई तलवार लगाई, कोई नेजा चुभोया? नहीं अज़ादारो, अनस एक कदम आगे बढ़ा और बढ़ के कहता है ए लोगों, ज़ैनब के खैमे को लूट लो। इतना सुनना था, हुसैन ने ताकत इकट्ठा की, अरे घुटनियों, हुसैन खड़े हो गए। ए लोगों, अभी हुसैन जिंदा है। फातिमा की लाडली के खैमे पे कोई आग न उठाना, अभी हुसैन। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रदन बिक़ाही व तस्लीमन अमरे। बारहा तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, इन आवाजों पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। ए मेरे अल्लाह, इन आंखों को उस वक्त तक बंद न करना जब तक करबलाए मौला की जियारत न करना। ए मेरे अल्लाह, हम सबको वैसा बना जैसा अहले बैत चाहते हैं। मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जिनके वालिदैन का साया उनके सरों पर सलामत, उन्हें सेहत व सलामती और तूले उम्र अता फरमा। जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, परवरदिगार इन मजलिसों का सवाब उनके नाम आमाल तक मुंतकिल फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जहां जहां भी हुसैन के अज़ादार, उनकी जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार, जो मुश्ताक़ हज व ज़ियारत है, उनको हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। ए मेरे अल्लाह, हम सबको हुकूक की अदायगी की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हम सब का पुरसा वारिसे अज़ा इमाम ज़माना की खिदमत में इरसाल फरमा। इन्हीं मजलिसों का वास्ता, इन्हीं आंसुओं का वास्ता, बारहा मुंतक़िम खून हुसैन इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इंद ज़ुहूर तौफीक दे के हम अपने इमाम को पहचान सकें। उसी इमाम का वास्ता हमको उनके आवान अनुसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ।